हेलो एवरीवन। टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई टीओ एग्ज़ाम में सामाजिक अध्ययन प्रशिक्षण अधिकारी 2024 एग्ज़ाम के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में आज का टॉपिक रहेगा कैरियर विकास और लक्ष्य निर्धारण। इसके पहले हमने पहली यूनिट रोजगार कौशल का परिचय इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसके एमसीक्यू हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में यह अवेलेबल है। संवैधानिक मूल्य और नागरिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सिटीजनशिप, ये इसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 21वीं सदी में प्रोफेशनल कैसे बने, यह भी हमने कंप्लीट करा दिया है। बेसिक इंग्लिश स्किल को हमने 2 पार्ट में कंप्लीट कराया। ये 4 यूनिट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। आज हम 5वीं यूनिट कैरियर विकास और लक्ष्य निर्धारण, इसके एमसीक्यू करेंगे। कैरियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग, इस तरह से हम ये जो पूरा सिलेबस दिया गया है इसको हम विधिवत क्रमबद्ध रूप से और विथ सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। 5वीं यूनिट है, इसमें जो सिलेबस पीईबी के द्वारा अवेलेबल कराया गया है उसका वो भी देख लेते हैं। कैरियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग, इसमें जो है 16वां 17वां और 18 ये पॉइंट है, जिसमें कि आइडेंटिफाई कैरियर गोल्स बेस्ड ऑन द स्किल, इंटरेस्ट, नॉलेज एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो कैरियर गोल्स हमको इसमें बताने रहेंगे, क्योंकि स्किल के आधार पर, इंटरेस्ट, नॉलेज एंड पर्सनल एट्रीब्यूट के आधार पर। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड कैरियर, जॉब और कैरियर के बीच क्या अंतर है। प्रिपेयर ए कैरियर डेवलपमेंट प्लान विथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड। तो ये 3 पॉइंट में इसमें सिलेबस है, छोटा चैप्टर है। इसके एमसीक्यू देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि कैरियर विकास में कैरियर विकास के लिए विभिन्न मार्गों की पेशकश और चर्चा में शामिल है। व्यक्तिगत भूमिका, प्रबंधक भूमिका, नियोक्ता भूमिका या फिर लाइन मैनेजर। तो इसमें जो है नियोक्ता भूमिका, कैरियर विकास में कैरियर विकास के लिए विभिन्न मार्गों की पेशकश और चर्चा में नियोक्ता भूमिका जो है शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि कैरियर विकास फोकस में व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण खाली स्थान का हिस्सा है। प्रशिक्षण और विकास, प्रदर्शन मूल्यांकन, भर्ती और नियुक्ति, मानव संसाधन योजना। तो इसमें जो है प्रदर्शन मूल्यांकन इसका मेन हिस्सा है। कैरियर विकास फोकस में व्यक्तिगत लक्ष्य, प्रदर्शन और मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है कैरियर नियोजन का पहला चरण है। कैरियर विकास, कैरियर योजना, स्व मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं। तो स्व मूल्यांकन कैरियर योजना का नियोजन का पहला चरण है। खाली स्थान, विभिन्न प्रकार की नौकरियों में नियोजित किए जाने वाले लोगों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने के लिए नौकरियों का एक विस्तृत और व्यवस्थित अध्ययन है। नौकरी विश्लेषण, नौकरी विवरण, नौकरी संवर्धन या नौकरी मूल्यांकन। तो इसमें है नौकरी विश्लेषण। नौकरी विश्लेषण के परिणाम एक स्टेटमेंट में लिखे जाते हैं, जिसे खाली स्थान कहा, कार्य विवरण कहा जाता है। खाली स्थान कैरियर खाली स्थान को मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, आर्थिक और भौतिक और आकस्मिक कारकों की परस्पर क्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जो नौकरियों, व्यवसायों या करियर के अनुक्रम को आकार देते हैं, जो एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में लगा सकता है। योजना, विकास, चयन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डेवलपमेंट। करियर विकास को मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, आर्थिक और भौतिक और आकस्मिक कारकों की परस्पर क्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जो नौकरियों, व्यवसायों या करियर के अनुक्रम को आकार देते हैं, जो एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरियर विकास सीधे तौर पर किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित खाली स्थान से जुड़ा होता। कार्य और लक्ष्य, लक्ष्य और उद्देश्य, गतिविधियों और कार्य, गतिविधियों और उद्देश्य। तो
करियर विकास सीधे तौर पर किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति विभिन्न डोमेन और उपलब्ध नौकरियों कार्यों के प्रकारों का कैसे पता लगा सकता है। कौशल प्रशिक्षण, लक्ष्य निर्धारण, स्वमूल्यांकन या करियर जागरूकता। तो इसमें करियर जागरूकता यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति विभिन्न डोमेन और उपलब्ध नौकरियों कार्यों के प्रकारों का पता लगा सकता है। करियर विकास के लाभ हैं, समान अवसर, रोजगार प्रदान करना, कर्मचारियों के कार्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाता है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी, 9 में का डी राइट आंसर। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित लाभ हैं, आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं, आप महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है, आप सभी आत्मविश्वासी होंगे और खुद पर विश्वास करेंगे, या उपरोक्त सभी। तो 10वें में उपरोक्त सभी राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन है कि खाली स्थान लक्ष्यों को पूरा करना आपके प्रदर्शन के लिए एक पुरस्कृत प्रोत्साहन हो सकता है, दीर्घकालिक, अल्पकालिक, मध्यावधि या पूर्ण अवधि। तो इसमें है अल्पकालिक। अल्पकालिक लक्ष्यों को पूरा करना आपके प्रदर्शन के लिए एक पुरस्कृत प्रोत्साहन हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान लक्ष्य वह है जिसे आप सुदूर भविष्य में पूरा करना चाहते हैं और इसके लिए अधिक समय, योजना और धैर्य की आवश्यकता होती है, दीर्घकालिक, अल्पकालिक, मध्यावधि, पूर्ण अवधि। तो इसमें जो राइट आंसर है दीर्घकालिक लक्ष्य वह चीज़ जिसे आप सुदूर भविष्य में पूरा करना चाहते हैं और इसके लिए आप अधिक समय, योजना और धैर्य की आवश्यकता होती है। स्मार्ट में आर का मतलब है प्रतिवर्ती, इनाम, प्रासंगिक या टिप्पणी। तो इसका राइट आंसर है सी, प्रासंगिक। स्मार्ट में आर का मतलब है रियलिस्टिक। ठीक, निम्नलिखित स्मार्ट लक्ष्य का एक उदाहरण है, मैं अपनी मूल पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष में 3 बी और 1 ए बनाना चाहता हूँ, तृतीय वर्ष उत्तीर्ण करना चाहता हूँ, मैं सभी ए बनाना चाहता हूँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो स्मार्ट लक्ष्य का उदाहरण है, मैं अपने मूल पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष में 3 बी और 1 ए बनाना चाहता हूँ। लक्ष्य में अच्छे ग्रेड लाना चाहता हूँ, एक स्मार्ट लक्ष्य है। ठीक, तो 15वें का ठीक, लक्ष्य में अच्छे ग्रेड लाना चाहता हूँ, एक स्मार्ट लक्ष्य है। सत्य या असत्य, तो इसमें असत्य आएगा। ठीक, स्मार्ट में ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने की लक्ष्य विधि का अर्थ है व्यवस्थित, विशिष्ट, सरल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16वें का है विशिष्ट। ठीक है, स्मार्ट में ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने की लक्ष्य विधि का अर्थ है विशिष्ट। ऊपर लक्ष्य निर्धारण है, ऊपर से नीचे की प्रक्रिया, नीचे से ऊपर की प्रक्रिया, ऊपर से नीचे समर्थन और नीचे से ऊपर विकास की एक प्रक्रिया, वरिष्ठ प्रबंधन एक कार्य। तो 17वें में यह लक्ष्य निर्धारण ऊपर से नीचे समर्थन और नीचे से ऊपर की विकास की एक प्रक्रिया है। 18वां क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्धारण तब सबसे अच्छा काम करता है जब लक्ष्य खाली स्थान हो। 18वें का है विशिष्ट, लक्ष्य निर्धारण तब सबसे अच्छा काम करता है जब लक्ष्य निर्धारण विशिष्ट हो। कंप्यूटर और संचार कौशल को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, व्यक्तिगत प्रबंधन कौशल, विशिष्ट कौशलकार, हस्तांतरणी कौशल, इनमें से कोई नहीं। 19 का है सी, हस्तांतरणी कौशल। लास्ट क्वेश्चन है, दूसरे की मदद करना या उनके साथ काम करना मूल्यों के उदाहरण, बाह्य, आंतरिक, दोनों, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो आंतरिक।